आसूस रोग फ़ोन 3 एक गेमिंग स्मार्टफोन है जो कि बहुत सारे यूजर्स का ड्रीम फ़ोन है, लेकिन उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाने के बाद लोग उसे बाय नहीं कर पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया एक रोग एडिशन का रिव्यू जो कि आप अपने रेडमी के कई सारे डिवाइसेज के अंदर यूज कर सकते हो और रोग के जो कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं उसके काफ़ी हद तक पार्ट को आप अपने रेडमी के डिवाइसेज के अंदर यूज कर पाओगे और फील कर पाओगे कि अगर आपके पास रोग फ़ोन होता तो कितना ज़्यादा आपको मज़ा आता। तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐसा रोम लेके आया हूँ जो कि आपको काफ़ी हद तक फील करवाएगा रोग फ़ोन के डिवाइसेज की, जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन का फीचर्स आप अपने 10 से 15 या 20 हज़ार के फ़ोन के अंदर है जो यूज कर पाओगे। तो एक काफ़ी कमाल की बात होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक करके ये काम को निपटा लें, क्योंकि भाई जो फीचर्स मैं आपको बताऊंगा ना उस फीचर्स को वॉच करने में आप भूल जाओगे कि वीडियो को लाइक करना है या चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ ये काम अभी आप निपटा लो, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अबाउट के पेज के अंदर, जहाँ पर आपको मिलता है AbhiX रोग एडिशन जो कि MIUI के 12.2 के ऊपर बेस है, जिसका बिल्ड नंबर आपको दिखाई देता है 20.10.22 बीटा। तो आप तो कहोगे भाई कि ये तो MIUI का एडिशन है, तो जी हाँ, MIUI के ऊपर ही रोग एडिशन को मिक्स अप किया गया है। तो इस बिल्ड के हिसाब से आपको MIUI के फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आपको रोग के भी फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन डिवाइसेज को ये सपोर्ट करता है, ताकि आपको लंबा वीडियो वॉच ना करना पड़े कि भाई कौन कौन डिवाइसेज का सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये रहा रोग एडिशन का ऑफिशियल साइट का लिस्ट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कोड नेम के हिसाब से दिए गए हैं और साथ साथ उनके मेंटेनर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट आता है रेडमी का Note 5 Pro, जिसके लिए ये रोग एडिशन अवेलेबल है, जिसका कोड नेम WhyRed है। नेक्स्ट आता है मिडो, जो कि रेडमी का Note 4 है, जो कि मैं फिलहाल अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। टूलिप, जो कि रेडमी का Note 6 Pro है। वैलेट, जो कि रेडमी का Note 7 Pro है। यहाँ पे आपको XOODT है, इसका कोड नेम किस डिवाइस का है भाई ये मुझे नहीं पता है। रेफल या K20 Pro, जो कि रेफलिन के नाम से भी आता है। जैस्मिन, जो कि A2 है। गिंको, जो कि आई थिंक रेडमी का Note 8 है, बट नॉट कन्फर्म, आप चेक कर लेना। यहाँ पे रेडमी का Y2 या S2, Y2 इंडिया में आया था, S2 ग्लोबली गया था। लेवेंडर, जो कि रेडमी का Note 7 और Note 7S है, जो कि फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इस डिवाइस को यूज करते हुए मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, और जो कुछ भी यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सारे फीचर्स आपको इन सारे डिवाइसेज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यानी एक डिवाइस के ऊपर का रिव्यू इन सभी डिवाइसेज के लिए काम करने वाला है। बस K20 Pro के अंदर ऑलवेज ऑन मिल जाता है, तो ऑलवेज ऑन का एक एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऐड मिलेगा, बाकी सब में काफ़ी हद तक सिमिलर आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिवाइस का मॉडल, जो कि यहाँ पे रेडमी का Note 7S है। तो आप डिफरेंट डिवाइस यूज करोगे तो उसी का आपको नाम देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे कर आते हैं तो आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच हर एक डिवाइस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 2020-10-1 का है। बिल्ड नंबर सेम होगा, कर्नेल में हल्का फुल्का चेंज होगा, किसी का डिफ़ॉल्ट होगा, तो यहाँ पे प्रेडेटर, स्ट्रॉम ब्रेकर वगैरह यूज किया गया है। बैक साइड की ओर आते हैं तो इस तरह का लोगो आपको सभी में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे ग्रुप है, सपोर्ट है, बाकी यहाँ पे जो पोर्ट किया जाएगा उनका नेम भी आपको देखने को मिलेगा। और हर एक डिवाइस के अंदर ये एंड्रॉइड 10 का जो नेम बार है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ सुपर लाइव वॉलपेपर आपको मिल जाएगा हर एक डिवाइस के अंदर, तो उसका आप बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे। तो आपको पता होगा कि जो अपडेट आया था लेटेस्ट, इसमें कई सारे फीचर्स दिए गए थे, तो वो सारे फीचर्स मैं बताऊंगा, साथ साथ जो नए प्रोवाइड किए गए वो भी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसेंट टैब है ये बिल्कुल ही चेंज है, जबकि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, बट मैंने यहाँ पे बदलाव कर रखा है क्योंकि हमें हमेशा इस टाइप से देखने को मिलता है। तो अगर ये रिसेंट टैब आप इनेबल करना चाहते हो तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, वॉच कर लेना। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है वाईफाई के अंदर। तो अगर आप वाईफाई पे आते हो, किसी से कनेक्ट कर रखे हो और इस पर टैप करोगे तो आपका QR कोड ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपने फ्रेंड के वाईफाई के सेटअप पे जाके अगर स्कैन कर लोगे तो उसे आप विदाउट पासवर्ड बताए हुए हैं जो उसको वाईफाई शेयर कर पाओगे इस सिंक के ऑप्शन से। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये ओपन होता है। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है इस अपडेट के अंदर। नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे स्कैनर, जिसका EY बदलाव किया गया है, बाकी फीचर्स तो पहले वाले ही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर कर दिया गया है, यहाँ पे कीवर्ड आता है, डॉक्यूमेंट्स आता है, यहाँ पे क्लिक का है, यहाँ पे गैलरी है, फ्लैश लाइट और सेटिंग्स वगैरह। तो ये आपको चेंज देखने को मिलता है। FM हर एक के अंदर वर्किंग है, और जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थे MIUI के उन्हें रिमूव कर दिया गया है। साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डर भी रिमूव है, बट एक डिफरेंट स्क्रीन रिकॉर्डर आपको प्रोवाइड किया गया है,
जो कि प्रॉपर काम करता है और मैंने इसे वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखा है। साथ ही साथ जो भी डिवाइस 11 को सपोर्ट करता है उन सभी में आपको 11 का सपोर्ट मिल जाएगा, जबकि रेडमी का नोट 5 प्रो है उसमें 11 नहीं है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो 11 का सपोर्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे जो AnTuTu का स्कोर है वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेगा हर एक डिवाइस के लिए, जो कि उसका बेस्ट AnTuTu का स्कोर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल स्कोर मिला है 178227 का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। साथ साथ गेम टर्बो भी मिल जाता है। तो कुछ लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कमेंट किया था कि अगर यहाँ पे जो रोग एडिशन है उसका अगर गेम सपोर्ट रहता गेम सेंटर तो ज़्यादा मज़ेदार होता, बट भाई ये MIUI के ऊपर बेस है तो आपको MIUI का ही गेम सेंटर देखने को मिल जाता है। रेट्रो म्यूजिक प्लेयर आपको यहाँ पे दिया गया है, यूट्यूब का आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, साथ साथ VI का ब्राउजर दिया गया है और नोटपैड आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से नए कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको रिकॉर्ड करने का मिलता है, साउंड पिक्चर एडिट करने का, और यहाँ पे डूडल्स वगैरह के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो। इसे फोटोज़ के रूप में गैलरी में भी सेव कर सकते हो या फिर नोटपैड में भी सेव करके किसी के साथ शेयर कर सकते हो। ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाता है नोटपैड के अंदर। यहाँ पे आपको हेल्थ ऐप प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट वो तो एक APK है जिसे आप इंस्टॉल कर लोगे, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड एक नया इंप्रूवमेंट लाया गया हमारा है जो फाइल मैनेजर के अंदर। तो अगर हम सेटिंग पे जाते हैं तो आपको इनक्रिप्ट प्राइवेट फाइलें देखने का मिल जाता है, जिससे आप अपने फाइलों को सिक्योर कर पाओगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। साथ साथ यहाँ पे गैलरी हमारा बिल्कुल ही लेटेस्ट अप टू डेट मिलता है, जिसकी वजह से आपको स्काई के सारे फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और साथ साथ आपको यहाँ पे नए फिल्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मिल जाता है हिल्स का, ऑटोमन का, कामाकुरा वगैरह, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है। साथ साथ आपको 360 का रोटेशन भी देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसे रोटेट करके चेक कर लेते हैं, रोटेशन मैंने आई थिंक ऑन कर रखा है, तो ये आपको 360 का रोटेशन मिल जाता है, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। तो ये फीचर्स आप इनेबल करके किसी भी एप्लीकेशन या फोटोज़ को 360 में रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। साथ साथ यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज टेक्स्ट है काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, बट ये वर्किंग नहीं था, लेकिन अब काम करने लग गया है। और साथ साथ यहाँ पे रीनेम कर सकते हो आप किसी भी फाइलों वगैरह को, तो ये भी आपको चीज़ें मिल जाती है इम्प्रूव्ड। और वीडियो एडिटर तो आपको यहाँ पे मिलता ही मिलता है। आई के ऊपर से सेटिंग्स पे तो आपको लॉक स्क्रीन में वही सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग का एनिमेशन है रोग एडिशन के अंदर हमें ग्लो का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, तो इस बार इसे ऐड कर दिया गया है, तो आपको एक नया प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। डिस्प्ले के अंदर न्यू डार्क मोड प्रोवाइड किया गया है, तो जैसे इस पर टैप करेंगे तो इसके UI में बदलाव दिया गया है और साथ साथ दो नए ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिल जाता है एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क, सेकेंड टेक्स्ट और बैकग्राउंड को मेंटेन करना है ताकि वो बैकग्राउंड के ब्लैक के साथ मैच करे और आपको प्रॉब्लम ना हो डार्क मोड वगैरह को यूज करने में। तो ये नया फीचर्स आपको मिलता है। साथ साथ यहाँ पे जो कलर स्कीम है इसमें थोड़े बहुत बदलाव लाए गए हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक में देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, आपको ये जो ऑल रोटेशन जो कि मैंने आपको 360 दिखाया, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप किसी भी चीज़ को 360 में रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नया पावर मेनू देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप से, तो ये काफ़ी बेहतरीन लगता है और काफ़ी न्यू लुक आपको प्रोवाइड करता है आपके फ़ोन के ऊपर इनेबल हो जाने के बाद। और जैसा कि मैंने कहा कि रोग के कई सारे फीचर्स हैं, तो आपको बूट एनिमेशन मिलता है। साथ साथ अगर हम लॉक करेंगे तो आपने आवाज़ सुना होगा, तो ये आपको रोग एडिशन के साउंड देखने को मिलते हैं। ये चीज़ है, तो जितने भी सिस्टम साउंड है वो सभी को रिप्लेस कर दिया गया है रोग के सिस्टम साउंड के साथ, तो ये प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। नोटिफिकेशन एंड सेंटर की ओर आते हैं तो यहाँ पे न्यू कंट्रोल सेंटर आपको मिलता है, जिसका लुक बदल दिया गया है, तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो 12 ये रहा और 11 का हमारा ये रहा। साथ साथ लेफ्ट एंड राइट स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टेटस बार के कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप चाहते हो कि लॉक स्क्रीन पे आपका कंट्रोल सेंटर काम ना करे, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ड्रॉ नहीं हो रहा है, जबकि अगर मैं इसे ऑन करता हूँ और आता हूँ लॉक स्क्रीन पे तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको कस्टमाइजेशन मिलता है, जो कि आपके प्राइवेसी को थोड़े हद तक और इम्प्रूव और बेटर करता है। साथ साथ होम स्क्रीन के एप्लीकेशन को मैंने अपडेट किया है, जिसकी वजह से अरेंज करने का एक नया फीचर एक्टिवेट हो चुका है, जो कि मैं अपने रिसेंट टैब को अपने मर्जी के अनुसार अरेंज कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से। तो आपको इनेबल करना है, तो जैसा कि मैंने कहा आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। साथ साथ आप देख सकते हो 1.4 GB फ्री मेमोरी है कुछ टैब ओपन होने के बावजूद भी। तो रैम मैनेजमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है, तो आप किसी भी डिवाइस के लिए फ्लैश कर लो जिनका मैंने सपोर्टेबल नाम बताया है, उन सभी में आपको सेम चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो बेटर सा रैम मैनेजमेंट मिलता है, मल्टीटास्किंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है और कई सारे आपको रोग के नए फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका है जो फेस अनलॉकिंग वगैरह वर्किंग है, फिंगरप्रिंट में भी कोई दिक्कत नहीं आता है। कुछ जो नॉर्मल कैटेगरी के फ़ोन है उनमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था स्टार्ट और मैनेज का, तो ये भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है जो कि आपकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा।
बैटरी आपको सेम मिलेगा, बैकअप वगैरह। और एप्स लोग का तो यूआई काफ़ी टाइम बदल दिया गया था पहले ही, लेकिन आपको ड्यूल एप्स का भी न्यू यूआई आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यूआई दिखाई देगा, बट काम तो पहले जैसा ही करता है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। आप यहाँ पे रीजन चेंज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही कोई बूट लूप देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको रीजन चेंज करना है, बदलना है, वो आप यहाँ पे बदल सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ओके गूगल का असिस्टेंट कॉर्नर पर स्वाइप करने पे। तो ये भी चीज़ें आपको नई प्रोवाइड की गई है, जो कि आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। एक्सेसिबिलिटी में वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कुछ खास चेंज नहीं लाया गया है, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। कैमरा आपको MIUI 12 का ही देखने को मिलता है हर एक डिवाइसेज के लिए, तो इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो फीचर्स आपको मिलते थे ऑफिशियली, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। और विदाउट रूट किए भी आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहेगा, तो आपको बैंकिंग के ऐप वगैरह यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है किसी भी डिवाइस के लिए। तो ये आपको एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम आते हैं अपने मैसेजिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी कई सारे नए फीचर्स है जो प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसके लिए बस आपको मैसेज पे आना है और सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि MI मैसेज आ रहा है और यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके अनुसार आप देख सकते हो शो प्रोफाइल फोटो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको लुक दिखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के फोटोज अगर आपने लगा रखे हो, चाहते हो कि मैसेजिंग पे भी शो करे, तो आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रुप मैसेज, यानी एक टाइप के मैसेजेस को एक जगह कलेक्ट करना, वो आपको ग्रुप मैसेज में देखने को मिल जाएगा और इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। और ब्लॉग का क्या लेआउट होगा वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है डिलीवर का ऑप्शन, यूज GSM अल्फ़ाबेट वगैरह भी देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट आपको यहाँ पे मैसेज ऐप भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिनमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस रोग एडिशन में मिल जाते हैं। लेकिन बात करते हैं कि आखिर ऑफिशियली चेंजों में क्या कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो हम आ जाते हैं इसके साइट के ऊपर, जहाँ पे ये सारे डाउनलोड लिंक वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप देख सकते हो हेडिंग में दिया हुआ है अभी रोग एडिशन 20.10.22, जहाँ पे लोगो दिया गया है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे चेंजों में सारी चीज़ें मेंटेन की गई है। तो न्यू थीम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो कई सारे आपको यहाँ पे नए थीम दिए गए हैं, रोग एडिशन के हैं, कलर OS के हैं और हाइड्रोजन OS वगैरह के हैं। अगर हम थीम की ओर आते हैं और जाते हैं माई प्रोफाइल पे, थीम्स के सेशन पे, तो आपको कलर OS, हाइड्रोजन UI और रोग एडिशन के थीम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे अप्लाई करने के बाद आपको बेहतरीन सा चेंज देखने को मिलता है। तो ये भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है। न्यू फॉन्ट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर हम थीम को अप्लाई करने के बाद वापस आते हैं अपने सेटिंग की ओर, तो ये हमारा सेटिंग। उसके बाद अगर हम आते हैं डिस्प्ले की ओर, तो आपको देखने को मिलता है थीम की जगह फॉन्ट का एक ऑप्शन, जहाँ पे आप देख पाओगे कई सारे नए फॉन्ट्स दिए गए हैं। तो ये भी हाल फिलहाल में नया फीचर्स ऐड किया गया है। और आप देख सकते हो जेस्चर का जो कलर है ये भी चेंज हो चुका है थीम को अप्लाई करने के बाद, और आइकन भी बदल दिए गए हैं। साथ साथ ब्लूटूथ और वो वाईफाई के आइकन में बदलाव लाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे वो वाईफाई या ब्लूटूथ को ऑन करेंगे, तो आप नोटिस कर पाओगे इसका जो आइकन है ये बदल दिया गया है। तो इस बार ये जो नया आइकन आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ रो का थीम आपको मिलता है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। न्यू बूट एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन, इंडोनेशियन लैंग्वेज ऐड किया गया है, स्मूथनेस को ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, न्यू फॉन्ट ऐड किया गया है और पावर मेनू वगैरह एडवांस किया गया है। तो हम यहाँ पे आते हैं तो इस तरह के आपको पावर मेनू देखने को मिलता है। और अगर हम इसे रीस्टार्ट करते हैं तो आपको नया रोग एडिशन का बूट एनिमेशन भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चैनल में मेंटेन किया गया है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा जो हर एक फीचर्स है उसको मेंशन किया गया है। और डाउनलोड लिंक के ऊपर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हो कि 2 डिवाइसेज के लिए अपडेट आना बाकी है, जो कि K20 Pro और Redmi का Y2 है। बाकी सभी के लिए आ चुका है। तो आप यहाँ से इजीली जो डाउनलोड कर पाओगे और फ्लैश कर पाओगे। कैसे फ्लैश करना है, आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसे बस आपको फॉलोअप करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा न्यू बूट एनिमेशन, जो कि आसूस रोग फ़ोन के 3 के ओर से लिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिक्सअप कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि MIUI का है और रोग एडिशन का है। मेरे लैंग्वेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब है और साथ ही साथ मेरा नाक बंद हो चुका है, तो बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बस जैसे ठीक होगा फिर से पहले टाइप की आपको रिव्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया होगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने किया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।